99% लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएँगे कि अगर आप किसी भी पर्सन के साथ 10 मिनट से 30 मिनट तक बैठ जाते हैं और जिस तरह के वाइब्रेशन में बैठते हैं, जिस तरह का कन्वर्सेशन होता है, जिस तरह की बातें होती हैं, आप वैसा ही फ़ील करने लगते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके आस-पास की एनर्जी भी वैसी हो गई, पूरा एनवायरनमेंट ही वैसा हो गया। अब आपके सामने जो चीज़ें दिख रही हैं ना, वो उसी चीज़ से रिलेटेड जो बातें आपने करी हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? अगर कोई आपसे बताता है कि मेरे घर में एक फैमिली का ब्रेन हैमरेज हो गया, अब उस दिन आपको हर तरफ से किसी न किसी के हेल्थ खराब होने की खबर मिलेगी, राइट? बिल्कुल इसी तरह से जिस दिन कोई गुड न्यूज़ सुना देता है आपको, चाहे एकदम सुबह ही सुबह सुना दे, चाहे आप किसी से 10 मिनट तक बात कर रहे हैं और वो बिल्कुल पॉजिटिव बातें कर रहा है, खुशियों की बातें कर रहा है, वो शेयर कर रहा है कि किस तरह से उसे सक्सेस मिली या किस तरह से वो कोई भी गुड न्यूज़ दे रहा है, तो वो किस प्रोसेस से गुजरा और क्या-क्या चीज़ें हुई, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, आप सुन रहे हो। अब पूरा दिन कहीं न कहीं से आप चाहे फ़ोन देख रहे हो, चाहे किसी से बात कर रहे हो, उसी तरह की चीज़ें आपको देखने को और सुनने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? ऐसा इसलिए होता है कि आप जिस तरह की चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाते हैं या जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह के शब्द आप बोलते हैं, वैसी ही चीज़ें आपके आस-पास दिखने लगती हैं, वैसा ही एनवायरनमेंट बन जाता है, वैसी ही एनर्जी आपके आस-पास वर्क करने लगती हैं और जिस तरह की बातें आपने की हुई होती हैं या सेम वैसी ही चीज़ें आपको दिखने लगती हैं या सुनने को मिलती हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बातें ना आपके सबकॉन्शियस तक पहुँच जाती है। आपने उसमें अपनी एनर्जी डाली। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कहने से क्या हो जाएगा? हमारे शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। हमारे शब्दों में एनर्जी है। हम जो बोल रहे हैं वो कहीं और नहीं जा रहा है। हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी फ़ील कर रहे हैं, वो हमारे पास ही लौट के आ रहा है। हमारी एनर्जी है, तो वो चाहे जहाँ भी जाए लौट के हमारे ही पास आएगी और वो मल्टीपल होके आती है, राइट? जब हम किसी चीज़ का सीड डालते हैं ज़मीन के ऊपर, तो आप देखते हैं ना कि वो जब पौधा बन के निकलता है, तो वो कितना सारा हो जाता है, राइट? आप एक बीज डालते हैं, तो एक पौधा तो नहीं निकलता। उस पौधे से बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम जो बोल रहे हैं, जो फ़ील कर रहे हैं, जब हम उसे बोल के छोड़ देते हैं, अब आप पूरे दिन में जो-जो बोलते हैं वो सब कुछ याद तो नहीं रखते। जो-जो आप फ़ील किए, वो सब कुछ आपने याद नहीं रखा। लेकिन वो सारी चीज़ें जैसे ही आप छोड़ते हैं, वैसे ही चाहे जहाँ भी जाएँ, वहाँ से लौट के मल्टीपल होके ही आपकी लाइफ़ में आती हैं। मैं इस चीज़ को एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी के थ्रू आपको बताना चाहूँगी, एक कहानी के ज़रिए बताना चाहूँगी कि किस तरह से एक व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। कैसे? उसने अपने शब्दों से अपनी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म किया। कैसे किया यही बताने वाली हूँ। तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और उस व्यक्ति का ऑरा बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव था। इतना पॉज़िटिव था कि दूर-दूर से लोग उसकी तरफ आकर्षित होके आ जाते थे। इस व्यक्ति का नाम था नीलकंठ। नीलकंठ की आँखें बहुत गहरी और नीली थीं, बहुत खूबसूरत थी। नीलकंठ जब बोलता तो इतनी मीठी आवाज़ में बोलता, इतनी सुरीली आवाज़ में बोलता कि लोग दूर-दूर से उसको सुनने के लिए आते। जो उसको देखता, उसको देखता ही रह जाता। जो उसकी आवाज़ को थोड़ी देर सुन लेता था, उसका मानना था कि उसकी लाइफ़ में पीस आ जाता है, शांति आ जाती है और इसलिए उसकी आवाज़ को, उसकी आँखों को, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आने लगे, गाँव से, शहरों से और लाखों की भीड़ लग जाती थी सिर्फ़ उसे देखने और सुनने के लिए। लेकिन वो क्या करता था? उसकी ये हैबिट थी, वो खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता था। उसको लगता था कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। हमारे पास जो चीज़ें होती हैं ना, हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। तो उसके साथ भी ऐसा ही था क्योंकि उसके पास नेचुरल ब्यूटी थी। उसके पास एक बहुत ही मधुर उसके पास बहुत ही मधुर आवाज़ थी। उसके पास बहुत खूबसूरत आँखें थी, जिसको देखने के लिए कितने सारे लोग तरसते रहते थे। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देख पाता था। उसे लगता था उसे कुछ और चाहिए। उसकी लाइफ़ में खुशी नहीं है। वो हमेशा ऐसे ही रहेगा और वो क्या करता था क्योंकि उसे कुछ भी मालूम नहीं था इस बारे में, इसलिए जब भी वो आईने के सामने खड़ा होता, जब भी मिरर के सामने खड़ा होता, तो वो यही बोलता कि मेरी किस्मत खराब है। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। पता नहीं मेरा क्या होगा। अब ये छोटे अफ़र्मेशन है, कुछ भी मैजिक नहीं है इसमें। लेकिन ये अफ़र्मेशन उसकी लाइफ़ में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे काम करने लगे कि उसकी जो खूबसूरती थी ना, उसके चेहरे के पीछे एक उदासी नज़र आने लगी लोगों को। लोगों को भी समझ आने लगा कि ये जो व्यक्ति इतना खूबसूरत दिखता था, इसके मन में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है, ये उदास है। उसकी आँखें फीकी पड़ने लगी, उसकी आवाज़ भी धीरे-धीरे कड़वी होने लगी, वो चिड़चिड़ा होने लगा, जिससे भी मिलता चिढ़-चिढ़ के बातें करता। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोगों ने आना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, उसका आकर्षण भी बहुत कम हो गया। मतलब अब लोग उसे देख के आकर्षित नहीं होते थे, लोग उसे देख के बोलने लगे कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा चिड़चिड़ा है, इरिटेटिंग है, इसके पास बैठने का मन नहीं करता है क्योंकि ये लोगों से अच्छे से बात ही नहीं करता है।
धीरे धीरे वो जो चीजें बोल रहा था ना, वो सच में उसको अपनी लाइफ में दिखने लगी। उसको समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। और इसके बाद उनकी मुलाकात एक संत से हुई, एक साधु से हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे चेहरे में बहुत आकर्षण है, तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं, तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है। क्या तुम्हें पता है कि जो चीजें तुम्हारे पास हैं वो अनमोल हैं, वो किसी और के पास नहीं है। तुम्हें सुनने के लिए भीड़ आ सकती है, तुम बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी इंसान हो सकते हो। तुम्हारा आभा मंडल इतना सकारात्मक है कि लोग तुम्हारे ऑरा में आकर पॉजिटिव फील करेंगे, उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी, उनके अंदर आकर्षण पैदा हो जाएगा। तो उन्हें लगा कि सच में ऐसा है, बट उन्हें तो ऐसा नहीं लगता। तो उन साधु ने कहा कि अब एक काम करो, मैं जितना बोलूं उतना ही करना। स्टार्टिंग में तुम्हें अच्छा ना लगे, तुम्हें ऐसा फील हो तुम झूठ बोल रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम कंसिस्टेंसी के साथ यानी लगातार करोगे तो तुम्हें यकीन भी आएगा और ये सच भी होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम जब भी नहाओ, स्नान करते टाइम आईने के सामने खड़े हो जाना और नहाना और फील और नहाते समय बोलना भी और फील भी करना कि मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ। लोग मुझे सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। तुम महसूस करना कि तुम एक लोकप्रिय व्यक्ति हो जिसे हर कोई पसंद करता है, इतना पसंद करता है कि आपको देखने के लिए जो भीड़ इकट्ठी होती है उसके लिए आपके पास जगह नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने साधु की बात सुनी और उन्हें लगा कि चलो कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी जिंदगी में कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है। तो उन्होंने करना स्टार्ट किया। 7 दिन के अंदर उन्हें पॉजिटिव फील होना शुरू होने लगा। अब जैसा कि वो हमेशा उदास रहते थे, हमेशा गलत अफर्मेशन बोलते थे कि मैं तो कभी खुश नहीं रहता, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता। तो जो भी वो गलत बोलते थे उसे उन्होंने सुधारा, वो भी किसी और के कहने पर। और 7 दिनों के अंदर उन्हें लगा कि उन्हें बहुत सकारात्मक फील हो रहा है। अगले 7 दिनों के अंदर लोगों ने कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दिया कि आप तो पहले की तरह लगने लगे, आप में आकर्षण बढ़ गया है, आप बहुत आकर्षित लग रहे हैं। और फिर अगले 7 दिन के अंदर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें फिर से सुनना शुरू कर दिया। ऐसे ही जैसे जैसे एक एक हफ्ते बीतते जाते उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती और एक दिन फिर से वो पहले की तरह फेमस हो गए। लोगों ने उन्हें सुनना शुरू कर दिया, लोगों ने उन्हें गिफ्ट देना शुरू कर दिया और वो एक किंग की तरह फिर से जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या समझ आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बता दूं कि इस कहानी को बताने का उद्देश्य यही था कि आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप जो भी बोलते हैं वो बहुत सोच के बोलिए, क्योंकि आपकी बोली गई हर बात आपके जीवन में मल्टीपल होके आती है। तो क्यों ना आज से आप जो चाहते हैं कि अगर आप अपने ब्यूटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इनहैंस करना चाहते हैं, तो आप यही बोलें कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं, मेरी वाणी बहुत मीठी है, लोग मुझसे सुनना पसंद करते हैं, लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, लोग मेरे साथ रहना, मेरा साथ देना पसंद करते हैं। मैं पैसों से बहुत प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है। पैसा मेरी लाइफ में हर तरह से आकर्षित हो रहा है। मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। तो आपको आपके जीवन में जो चाहिए ना, चाहे वो जितना भी बड़ा है, उससे आप सबसे पहले बोलना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में आपको झूठ लगेगा, लेकिन जब आपकी आदत बन जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसे हम सिखाते हैं, चाहे वो फीड करना हो, चाहे वो बोलना हो, तो वो भी स्टार्टिंग में आपके बोलते बोलते बोलना स्टार्ट नहीं कर देता है। आपको बहुत बार बोलना पड़ता है, उससे प्रैक्टिस कराना पड़ता है, बहुत सारी एक्टिविटी करानी पड़ती है, एंड देन वो बोलना या फीड करना शुरू करता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप कुछ बोल रहे हैं तो बोलने के साथ आपको परिवर्तन नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ दिन आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे इस प्रैक्टिस को तो आपको बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन दिखेगा। इस बात की तो गारंटी दे सकती हूँ, और मैं ही नहीं, हर वो व्यक्ति इस बात की गारंटी दे सकता है जिसकी लाइफ में इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं शब्दों से। अब आपको लग रहा होगा कि आज से आप बोलना शुरू कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बट ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग से ही आपने जो चीजें बहुत ज्यादा बोली हैं, ध्यान दीजिएगा, वो चीजें किसी ना किसी तरह से आपकी लाइफ में आई हैं और ज्यादातर गलत चीजें ही आती हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज में हम अपनी एनर्जी को बहुत ही क्लियरली लगाते हैं। वो एनर्जी इतनी ज्यादा हाई होती है कि उसमें हम कोई भी चीटिंग नहीं कर पाते। हमें नहीं लगता कि ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ गलत बोल रहे होते हैं, गलत सुन रहे होते हैं, तो वो चीजें हमें ज्यादा अच्छी लगती हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं और इस वजह से लाइफ में बार बार परेशानियां आती हैं। आपने भी देखा होगा कि ज्यादातर लोगों के लाइफ में परेशानियां ही ज्यादा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो परेशानियों के ऊपर अपनी एनर्जी ज्यादा लगा रहे हैं और अच्छे से लगा रहे हैं, राइट। उन्हें विश्वास है कि हाँ ये चीजें सच है। बिल्कुल उसी तरह से जो कुछ परसेंट लोग हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, वो कूल है, पॉजिटिव है, तो ये इसलिए है क्योंकि वो अपने शब्दों को बहुत तौल के बोलते हैं। आज से अपने शब्दों को चेंज कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। राम आएंगे, सिर्फ इतना ही कहा था सबरी के गुरु ने, और उस दिन से सबरी ने बोलना शुरू कर दिया, राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। पता नहीं कितनी बार उन्होंने इस शब्द को
रिपीट किया होगा और एक दिन राम आए थे। एक्चुअली अगर हमें लगता है ना कि मंत्रों में बहुत पावर होती है, मंत्रों में पावर नहीं होती है, पावर होती है हमारी एनर्जी में, पॉजिटिविटी में। अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, नेगेटिव हैं और उस टाइम पर मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, तो क्या मंत्र की वजह से वो चीजें ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप नेगेटिव होकर मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं। तो जैसा आपका मन होगा वैसी चीजें आप आकर्षित करेंगे। तो सबसे पहले अपने शब्दों को पॉजिटिव कीजिए, सुधारिए, फिर आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी और फिर आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, बैलेंस में होगी। आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, वो सब कुछ आपकी लाइफ में अवेलेबल होगा। बस आज से इस प्रैक्टिस को करना शुरू कीजिए। आप हमेशा खुद को विश्वास दिलाइए कि जो आपके जीवन में आप चाहते हैं वो आप बन चुके हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब आप लगातार करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे कि नहीं मुझे करना ही है, एक टाइम बना लीजिए कि इस टाइम पे मुझे करना ही है, करिए और फिर जो होगा वो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो से आप कितना मोटिवेट हुए हैं और क्या नया सीखा आपने, ये भी जरूर बताइएगा। और गाइस, अगर आप हमारे यहाँ से हीलिंग स्टिक ऑर्डर करना चाहते हैं, अभी फिलहाल लिमिटेड स्टॉक है, तो जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग स्टिक है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है और बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो कि मैं इंस्टेंट रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। मैम कितनी हीलिंग स्टिक होती है एक पैकेट में? 12 हीलिंग स्टिक होती है और काफी लंबी होती है, मोटी होती है। तो एक हीलिंग स्टिक 2 से 3 दिन चलती है, तो 12 में 1 मंथ तो आराम से चल जाएगा। साथ ही प्राइस तो बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, इसलिए आप बिना सोचे ऑर्डर कीजिए। अच्छा, लाइफ को पॉजिटिव करना है, लाइफ को चेंज करना है, सब कुछ लाइफ में चाहिए, तो 500-600 की चीज भी आपको बहुत महंगी लग रही है, तो आप कहाँ से अमीर बनोगे? अमीर बनने के लिए अमीरों की जैसी सोच होनी चाहिए, राइट? और ये बहुत ज्यादा नहीं है अगर लाइफ में इतना कुछ आकर्षित करना चाहते हो तो फटाफट से ऑर्डर कीजिए। किसी भी तरह का क्रिस्टल लेना चाहते हैं, मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं या कार्ड रीडिंग परचेज करना चाहते हैं, अगर आपने यूट्यूब पर मेंबरशिप लिया है तो, क्योंकि मेंबरशिप लेंगे आपको वहां पर फ्री में रीडिंग कोर्स मिलेगा, तो जल्दी से लीजिए। सीखने के बाद आप कार्ड ऑर्डर कर लीजिए और बन जाइए मास्टर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222 एंड आपको वहां पर नंबर भी दिया जाता है, तो आप सबसे पहले वहां पर जाके कनेक्ट हो जाइए। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑलवेज ब्लेसिंग्स, बाय।